खम्मा गणित साथियों, राम राम सा सभी जितने भी रीट के कैंडिडेट हैं, जिन सबका लेवल 1 लेवल 2 का आपका दुगनी कट ऑफ का रिज़ल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले उन सभी को यहाँ पे बहुत बहुत बधाई जिनका दुगनी कट ऑफ में सिलेक्शन आ चुका है। तो आज हमारा जो वीडियो है, टाइटल देखा, थंबनेल देखा, हम जो बात करने जा रहे हैं राजस्थान रीट लेवल 1 के लेकर जा रहे हैं सर। राजस्थान रीट लेवल 1 का हम आपको रिजल्ट जो कि कट ऑफ रिज़ल्ट कब आ रहा है इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या सर जो कि हमें कट ऑफ पर बात करेंगे सबसे पहले, फिर रिज़ल्ट की चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखो, रिज़ल्ट की चर्चा करने से पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं कि कितने तक फाइनल रहेगी, क्योंकि मैंने हालांकि इसका एक वीडियो डाल दिया और आप लोग उस पर थोड़ा संतुष्ट नहीं है कि सर पूरी तरह से बताए कि कट ऑफ कितने तक रह सकती है। तो चलो हम बात कर लेते हैं सर। कैटेगरी वाइज करूँगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है, पूरे संपेक्ष वर्णन करेंगे। आप आराम से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको मैं जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मोटिवेट करता रहूँगा, ठीक है भाई। जनरल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे जनरल की बात करेंगे कि जनरल की कितने तक जा सकती है, ठीक है। थोड़ा लिखने में सही है। तो देखो, जनरल की बात करें तो कम से कम आपको मान के चलना है कि भाई जिसके 5 नंबर बढ़ रहे हैं वो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मुश्किल लग रहा है कि उसका सिलेक्शन होगा, वो भी जानता है इस बात को। तो कम से कम यानी 8 नंबर आपके बढ़ने चाहिए, प्लस 8 नंबर आपके बढ़ने चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब प्लस 8 नंबर है तो सिलेक्शन मानना 7 वाले का भी हो सकता है भाई, लेकिन मेरे को चांस लग नहीं रहा है कि 7 वाला का हो सकता है। लेकिन 5-6 नंबर तो आप जानते हो, दुगने में तो 5-6 नंबर कहीं कहीं पॉइंटों से बच्चा रहता है। कम से कम 8 नंबर मान के चल रहा हो, तो 8 नंबर का मतलब है कि अपन लगाते हैं तो 194 के आसपास आपका मान के चलना जनरल का। इसी तरह हम ओबीसी की बात कर रहे हैं भाई, ओबीसी की कितने तक जा सकती है। तो सर ओबीसी कैटेगरी है, उसका कहीं कहीं यहाँ पे 7 नंबर वालों का, या मैं मान के चलूँ तो 7 नंबर वालों का कम से कम होने चाहिए नंबर, तब तो वो प्लस में है। इससे नीचे है तो भाई वो नहीं होगा। 7 नंबर मान के चलिए तो दुगनी कट ऑफ रही थी जो तो 175.88 रही थी, और उसमें अपन 7 डिवाइड करते हैं, जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो यहाँ पे कम से कम मान के चलिए तो 183 के आसपास आपके रहने वाली है, ठीक है। ये मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ आपकी। अब हम अदर कैटेगरी की और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सर और कैटेगरी के क्या रहेगा। तो देखिए, बात कर लेते हैं उसके ऊपर भी कि क्या उनकी चर्चा रहेगी। देखो, तो अदर कैटेगरी के देख लेते हैं हम। जनरल ओबीसी की हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की कि ईडब्ल्यूएस की कितनी रहेगी। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस पे बात करते हैं तो पहले बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस की गई कितनी थी, 166.25। अब देखो, कम से कम भाई जिसके मैंने पहले बोल दिया कि जिसके 5-6 नंबर बन रहे हैं वो तो मुश्किल दौड़ में है, लेकिन जिसके 10 नंबर 11 नंबर बन रहे हैं, किसी के 10 बन रहे हैं, किसी के 11 बन रहे हैं, किसी के 12 बन रहे हैं, भाई ये तो 100 सिलेक्शन है इनका तो। लेकिन मान लीजिए जिसके 8 बन रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा सर। तो मैं इसमें 8 जोड़ते हैं अपन, प्लस मान लिख के चलें कि भाई 8 जोड़ के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए 184 के आसपास और 183 मान लीजिए यहाँ पे, 184 से 185 जिसके भी आ रहे हैं, मान लो 186 तक, भाई उसका सिलेक्शन 100 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसका 100% सिलेक्शन मान के चलना। और जिसके 10-11 भर रहे हैं भाई, वो तो आराम से, अब तक ऐसा हुआ नहीं है यहाँ पे। चलिए, तो ईडब्ल्यूएस की खन के मान के चलना 184 से आई एम सॉरी, देखो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे पे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं बताने में कुछ और जा रहा था। यहाँ पे 184 नहीं, 174 करो आप इसको सर, इतनी नहीं जाएगी। तो 174 से 175 आपके आ रहे हैं ना, तो 100 सिलेक्शन मान के चलना। सॉरी, थोड़ा गलत लिख के आया था, टाइप गलत हो गई मेरे पे वो। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, सीधा सा अपन रखेंगे। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे, अब ओबीसी की हो चुकी है, जनरल की हो चुकी है, ईडब्ल्यूएस की हो चुकी है। अब सीधे तौर पे बात करें तो एमबीसी की बात करेंगे कि एमबीसी की कट ऑफ क्या रही थी, कितने तक जा सकती है। एमबीसी की 172 पॉइंट यहाँ पे 26 है। जो भी भाई के 8 नंबर और आ रहे होंगे या 9 नंबर के समथिंग मान के चलो, जिसके 8 आ रहे हैं तो अनुमान लगा सकता है कि जिसके भी 779 जिसके भी 179 नंबर बन रहे हैं, 179 नंबर बन रहे हैं, 179 से लेके 183 के बीच में है ना, तो आपका 100 और सिलेक्शन है मेरे भाई, ठीक है। ये मान के चलना कि आपका 100% सिलेक्शन हो रहा है। कितने, 179 से 183 नंबर होने चाहिए भाई आपके, इससे कम है तो आप अपनी आस मत करना कि हो सकता है। 189 वाला भी मैदान में बहुत कम है,
चांस कम है, लेकिन 80 180 वाला है उसका भी चांस कम है ना, लेकिन 81 82 वाला हो जाएगा। कुल मिला के चलो कि जिसके 82 83 बन रहे हैं ना, ये 185 वो हो जाएगा कन पर इसमें। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सर सीधा तरीके से। अब आते हैं अपने मुद्दे पर मेन पे, कि भाई अपना जो मेन मुद्दा है उस पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे मेन पे, कि यहाँ पे अब बात करेंगे एससी की और यहाँ पे बात करेंगे एसटी की। एससी की बात करके चलें तो कम से कम आपके 150 नंबर के आप मान के चलिए कि 151 से लेके 154 तक बन रहे हैं। इससे ऊपर बन रहे हैं तो उसका 100% सिलेक्शन मान के चलना फाइनल कट ऑफ में। एसटी की बात करें तो सॉरी यहाँ पे मैंने जो बात की है वो आपको बताइए, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ये है एसटी की है, ठीक है, ये एसटी की है और ये है आपके एससी की है। ये एससी की बात करेंगे। अब एससी की बात करते हैं तो आपका 157 कुछ गई थी, तो इसका मतलब है कम से कम आप मान के चलें तो 165 नंबर वाला, 165 से लेके 168 जिसके भी बैठ रहे हैं 100 सिलेक्शन है। इससे कम वाला है उसका भाई कह नहीं सकते कि हो भी सकता है और नहीं हो सकता, उसका मुश्किल चांस लग रहा है यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं, ये सर आपके फाइनल एसटी एससी की ईडब्ल्यूएस की बता दिया मैंने। और उसके अलावा अब हम बात कर लें अदर कैटेगरी कितना लेके चले, जिसके विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, डिवोइस वाले हैं, तो कितना लेके चलें। तो देखो इसके लिए कम से कम मान के चलना आपके कम से कम 165 में सभी की मान के लेके चल रहा हूँ, और 170 पे आपके आ रहे हैं, तो 100 सिलेक्शन है भाई। अदर कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपके विकलांग वाले हो गए, विंडो वालों की बहुत कम गई है, विंडो वालों को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरी अदर आप मान के चलो विकलांग है, दिव्यांग है, तलाकशुदा हैं, तो उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा भाई। कम भी जा सकते हैं, मैं फाइनल लेके चल रहा हूँ आपको। तो देखो कैसा लगा दोस्तों वीडियो मैंने पहले बता दिया, लंबा जाएगा, मैं आराम से सबको आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया चर्चा की लेवल 1 की चर्चा कर रहे थे, तो चैनल पर आया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ आपके ज़रूर बता देना कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है, जो मेरा रिप्लाई होगा मैं आपको कर दूंगा। थैंक यू सो मच, आपने पूरा एंड तक वीडियो देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।